आज के लेक्चर के नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके क्लिक करके इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 3 करने वाले हैं। इसका मतलब लेक्चर 1 से 2 तक हो चुका है आपका। जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे लेक्चर 1 से 2 तक, तो हम क्या करेंगे, इस जगह आई बटन में लिंक दे देंगे लेक्चर 1 और 2 का, तो वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा उस चीज पर जरा ध्यान देते हैं। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा स्थिर विद्युत प्रेरण। क्या रहेगा? स्थिर विद्युत प्रेरण। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवेश के मूलभूत गुण, आवेश के मूलभूत गुण। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य अंतर। क्या रहेगा? आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य अंतर। और याद रखिएगा हम लोग का जो है ये वाला टॉपिक खास करके मूलभूत गुण VVI है। ये एग्जाम में कंफर्म है कि पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा 2 मार्क्स का। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज। तो ये जो है स्थिर विद्युत प्रेरण, ये क्या है जरा समझिएगा। याद करो हम पिछला लेक्चर में लेक्चर 2 में हम आपको बताया था आवेशित करने की प्रक्रिया। याद करो किसी वस्तु पर अगर आवेश नहीं था तो आवेशित करने की प्रक्रिया बता रहे थे, और हम बताए थे प्रक्रिया कितना होती है? 3। कितना होती है? 3। सबसे पहला जो प्रक्रिया था उसका नाम क्या था? याद कीजिए, उसका नाम था घर्षण विद्युत की, यानी घर्षण से आवेशित किए थे। फिर दूसरा जो प्रक्रिया था उसका नाम क्या था आपका? याद है? चालन या भौतिक संपर्क, यानी चालन या भौतिक संपर्क से हम किसी को आवेशित किए थे। और तीसरा छूट गया था, यानी उस दिन नहीं करवाया था हम, तो आज इसको करवाएंगे, जिसका नाम था प्रेरण, यानी इसका पूरा नाम है स्थिर विद्युत प्रेरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो आज का पहला टॉपिक होगा स्थिर विद्युत प्रेरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है स्थिर विद्युत प्रेरण। ठीक है, तो चलिए समझते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है। तो बाबू है यहाँ पर क्या, ये जो है आवेशित करने का एक प्रक्रिया है। यानी किसी वस्तु पर मान लो आवेश नहीं है, जैसे मान लो इस वस्तु पर आवेश नहीं है, हम क्या चाहेंगे, इस वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो, तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए एक वस्तु को पहले से क्या लेना होगा? आवेशित लेना होगा। तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया में भी एक वस्तु को पहले से आवेशित लेना होगा, तभी ये दूसरे वस्तु को आवेशित कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मान लो एक वस्तु लिए A और एक वस्तु लिए B, 2 वस्तु लिए, एक लिए A एक लिए B, और एक पर जो है पहले से क्या है? आवेश है। ये देखिए A पर क्या है? पहले से ही क्या है? आवेश है। और B जो है इस पर अभी कोई आवेश नहीं है, हमको इसी को क्या करना? आवेशित करना है। क्या करना? आवेशित। तो बहुत किसी के मन में होगा क्या सर जो A लेंगे वो क्या धनावेशित ही होना चाहिए? तो जी नहीं, आपकी मर्जी हो तो आप चाहे तो ऋणावेशित भी ले सकते हैं। तो चलिए हम एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये A है, ये क्या है? ऋणावेशित है, और ये B है जिस पर कोई आवेश नहीं है, यानी इस पर आवेश हमको क्या करना है? उत्पन्न करना है। तो चलिए देखते हैं। तो वो पहला जो तरीका था, याद करो, घर्षण। तो घर्षण में हम क्या किए थे? 2 वस्तु को लिए थे, दोनों को रगड़े थे, दोनों आवेशित हुआ था। फिर दूसरा जो प्रक्रिया था वो था आपका चालन। उसमें क्या किए थे? एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरे आवेशित वस्तु को, किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से हम तार से जोड़ दिए थे, या डायरेक्ट हम इसको सटा दिए थे। क्लियर है? यही पढ़े थे। लेकिन आज जो है, आज हम लोग का अलग टॉपिक है, ये स्थिर विद्युत प्रेरण है। यहां ना ही रगड़ना है, ना ही इसको क्या करना है? सटाना। चलिए देखते हैं यहाँ क्या होता है, ध्यान से देखना। तो ये A है, ये B है, हम क्या करेंगे? सिर्फ जो है इस दोनों को थोड़ा करीब ले आएंगे। क्या लेंगे? करीब। तो देखो ये A है, A पर आवेश था, ध्यान से देखिए, ये आवेश है, और B को हम क्या किए? थोड़ा इसके करीब ले गए, यानी जो दूरी था वो दूरी थोड़ा सा कम कर दी, यानी दोनों को थोड़ा सा करीब ले आए। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या होगा, ध्यान समझना। अच्छा बताओ, ये जो है ये वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? तो कंफर्म होगा, क्योंकि जानते हैं हर एक वस्तु का निर्माण किससे होता है? परमाणु से। परमाणु से मिलकर बना, डेफिनेट है इसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलिए समझते हैं इसको रफ में थोड़ा, तब फिर यहाँ क्लियर करेंगे। अब सोचो जरा सा, A जो है इस पर कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है, और ये जो B है इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है। तो बताओ ये उदासीन है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? कंफर्म होगा। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स।
अब सोचिए जरा से, ये क्या है, प्लस है, जरा ध्यान से समझना, ये क्या है, प्लस, और इसके बगल में कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी क्या, माइनस। तो होता है क्या, जब करीब लाते हैं इस प्लस को देख के ये सब इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने लगता है, तो होता ये है कि ये सब इलेक्ट्रॉन, इधर वाला इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर आने लगता है। तो मान लो, इमेजिन करो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, तो बताओ यहां जो है 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो बोले इधर 2 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा तो क्या इधर 2 माइनस आया, और बोले इधर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 प्लस, क्या आ जाएगा, 2 प्लस। और फिर भी किसी को नहीं समझ में आया, चलिए एक बार और समझते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। बोलो, ये जो है एक वस्तु है, इस पर धनावेश है, यानी इस पर कौन आवेश, धनावेश यानी प्लस आवेश, और एक दूसरा है इस पर कोई आवेश नहीं है। तो बोलो कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या, तो भी होगा, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन ना इसमें ज्यादा है ना कम है। तो ये मान लो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो होता है क्या, जैसे ही ये प्लस को देखता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर से इधर आकर्षित होने लगता है, क्यों, इस पर माइनस और ये कौन है, प्लस। तो होगा क्या, ये माइनस इधर आकर्षित होने लगेगा, तो ये सब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलना शुरू कर देता है। तो मान लो इधर से जो है 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आके इधर आ गया, तो बोलो इधर वाला 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इधर क्या 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो बोलो इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर माइनस से आवेश आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस यानी ऋण आवेश आ गया। और बोलो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो घट गया, क्योंकि यही वाला तो यहाँ आ गया, तो बोलो यहाँ कमी हो गया, क्या यहाँ प्लस आएगा। तो यही कारण है कि जैसे ही प्लस के बगल में रखते हैं, तो अपने आप यहाँ पर सामने में माइनस, और यहाँ पीछे क्या आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। तो इसी को हम कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण। आखिर इसका नाम क्यों पड़ा स्थिर विद्युत प्रेरण, उस चीज को भी जरा समझते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्थिर विद्युत मतलब स्थिर आवेश, यानी आवेश जो वो स्थिर है, ठीक है, वो विराम अवस्था में होता है। और प्रेरण, यानी प्रेरण का मतलब होता है किसी से प्रेरित होना, क्या होना, प्रेरित होना। और प्रेरित होने का मतलब है किसी को देख के उसमें जो गुण है वही गुण को अगर अपने आप में ले आते हैं तो उसी कहते हैं प्रेरित होना। तो देखो यहाँ पर आवेश था, तो वही वाला गुण यहाँ पर आया, तो बोलो यहाँ पर भी आवेश उत्पन्न हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत प्रेरण। क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत प्रेरण। अब चलिए समझते हैं, अगर माइनस रहता तो क्या होता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ए और बी के बीच दूरियां बहुत ज्यादा है। अब इसको बोलेंगे, सुनो ना, थोड़ा करीब आओ ना, क्या बोलेंगे, करीब। तो देखो इसको ला रहे हैं करीब, ये ए है, कौन है बाबू, ए, कौन आवेश है, माइनस, और इसके थोड़ा करीब ले गए किसको, बी को। अभी बी पर कोई आवेश नहीं है। अब चलिए देखते हैं यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान समझना। तो ये ए है, कौन आवेश, माइनस, और बी, इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश है नहीं है। तो बोलो ये आवेश नहीं है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, कंफर्म होगा। तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जरा समझना, इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश है, माइनस, और बगल में भी कौन है, माइनस। तो ये माइनस इस माइनस को विकर्षित करेगा, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस माइनस को देख करके भागने लगेगा, इधर रिपेल होने लगेगा, तो इधर से इधर आ जाएगा। तो होता है क्या, इधर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया, समझो जरा सा, यहां वाला 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल होके विकर्षित होके इधर पहुंच गया, तो क्या इधर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसलिए इधर कौन, माइनस, और इधर घटा, तो इसलिए कौन, प्लस। तो यही कारण है कि माइनस के बगल में रखेंगे तो यहाँ अपने आप प्लस, और यहाँ पर अपने आप क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस तरह करके ये क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, आवेशित। अब चलिए समझते हैं, ध्यान से समझना। तो ये तो हो गया आपका बाबू आवेशित। अब जरा एक चीज समझना, इसका डेफिनेशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा तुरंत क्लियर हो जाएगा, कुछ भी दम नहीं है। बोलो ये कौन वस्तु, आवेशित या अनावेशित, तो ये आवेशित है। और ये क्या है, अनावेशित, ये क्या है, अनावेशित। तो हम क्या किए, आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु दोनों को एक दूसरे के करीब लाए, क्या लाए, करीब। तो करीब लाने के बाद देखो जरा सा, आवेशित वस्तु के सामने वाले भाग पर, ये आवेशित वस्तु, इसके सामने वाले भाग पर ये अनावेशित वस्तु का सामने वाले भाग पर देखो, आवेशित वस्तु का विपरीत प्रकृति का आवेश आया, यानी प्लस था तो माइनस, और यहाँ माइनस था तो प्लस। जबकि पिछले भाग पर देखो प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस था तो माइनस, यानी आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश आया। तो चलिए यहां से डेफिनेशन बनाते हैं, जरा ध्यान समझना।
क्या इसका हम डेफिनेशन कुछ इस तरह बोल सकते हैं, जब किसी अनावेशित वस्तु को, किसको, अनावेशित, जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के समीप लाते हैं, क्या लाते हैं, समीप, तो इसके सामने वाले भाग पर, अनावेशित वस्तु के सामने वाले भाग पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश, आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश, जबकि पिछले भाग पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश प्रेरित होती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण। तो ये जो था आपका स्थिर विद्युत प्रेरण था। अब कुछ और बात यहां समझते हैं। तो स्थिर विद्युत प्रेरण का खासियत समझिए जरा सा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। बोलो इस पर कितना आवेश था, पहले देखो ये 6 था, कितना था, 6। देखो जब इसको करीब लाया क्या इससे इलेक्ट्रॉन ये लिया, क्या नहीं लिया, क्या इसका इलेक्ट्रॉन ये लिया, क्या नहीं लिया, यानी यहां पर इस दोनों में इलेक्ट्रॉन का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है, यानी कुछ एक्चुअली जो है वास्तविक रूप में यहां पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हुआ है। तो इसीलिए बताओ क्या इसके आवेश में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ना ही इससे इलेक्ट्रॉन लिया ना ही दिया। इसीलिए जरा ध्यान से देखो, यहाँ 6 अगर प्लस बनाया तो यहाँ भी 6 प्लस बनाया, यानी ये कहलाता स्रोत आवेश, स्रोत आवेश में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो याद रखिएगा पहला बात कि स्थिर विद्युत प्रेरण में स्रोत आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होती है, स्रोत आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होती। अब चलिए दूसरे तरीका, दूसरा बात देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहां सामने माइनस आया, यहां पीछे प्लस आया। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया तो इधर 2 माइनस, इधर 2 ही प्लस। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आता तो इधर 3 माइनस, इधर 3 प्लस। यानी ये जो प्रेरित आवेश है, प्रेरित आवेश बताओ जरा ध्यान से, क्या दोनों सतह पर, यानी इधर सामने वाला और पिछले दोनों सतह पर उसका मान समान होगा कि नहीं, यानी इधर अगर आएगा -2 तो इधर आएगा +2, इधर आएगा -3 इधर आएगा +3, यानी दोनों तरफ मान क्या होगा, समान। लेकिन प्रकृति क्या होगा, विपरीत, एक ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक, एक ऋणात्मक तो दूसरे धनात्मक। तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया में क्या होता है, जरा समझिए ध्यान से, दोनों अनावेशित वस्तु के दोनों सतह पर प्रेरित आवेश का मान समान होती है, परंतु प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा जरा ध्यान से देखिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं क्या यहां पर आवेश संरक्षित है, यानी स्थिर विद्युत प्रेरण में आवेश संरक्षित है या नहीं है। तो देखिए तुरंत क्लियर होगा, ध्यान समझना। सबसे पहले बताओ ए पर कितना आवेश, जरा ध्यान से देखो, देखो मान लो है +6, देखो कितना +6, और बी पर कोई आवेश था नहीं था, तो इस पर कितना 0, तो पहले कुल आवेश कितना था, +6 था। अब देखो यहां पर कितना आवेश हो बाद में, बोलो ए पर तो अभी भी +6 है, बोलो इधर कितना, बी पर -2 और इधर कितना +2। जब देखो सब आवेश को आप जोड़ दो, देखना फिर आ जाएगा +6, क्यों, -2 +2 0, +6 करेंगे कितना +6। तो जरा ध्यान से देखो, पहले भी आवेश +6 है, बाद में भी आवेश +6 रहा, यानी क्या यहां पर आवेश बदला, नहीं बदला ना। तो बोलो क्या यहां आवेश संरक्षित रहा कि नहीं रहा। तो याद रखिए इस प्रक्रिया में भी आवेश क्या रहती है, संरक्षित रहती है। क्लियर हो गया। अब और देखते हैं। तो बहुत किसी के मन में होगा एक क्वेश्चन कि सर ये जो है देखिए, बहुत किसी के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये जो प्रेरित आवेश, सर ये कितना होगा। जैसे मान लीजिए दो ही रहेगा या 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, एक्चुअली कितना होगा। तो देखिए डिपेंड करता है ये कितना होगा, बी पर कितना आवेश आएगा, ये निर्भर करेगा कि माध्यम क्या है, पदार्थ क्या है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन याद रखिए इसका आकार वगैरह पर निर्भर नहीं करेगा। ऐसा है कि इसको बहुत बड़ा ले लेंगे तो ज्यादा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो प्रेरित आवेश का मान है ये इस वस्तु के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये किस पर निर्भर करता, माध्यम पर, और ये किस पदार्थ का बना है वस्तु, इस पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये था आपका स्थिर विद्युत प्रेरण, आप समझ गए होंगे। अब कुछ और इसके बारे में थोड़ा समझ लो, ठीक है, ध्यान से समझना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। बहुत किसी के मन में होगा कि सर सबसे बढ़िया तब तो यही तरीका है। पहला जो तरीका था याद करो, घर्षण, उसमें क्या करना पड़ा था सर, रगड़ना पड़ा था तब आवेश उत्पन्न हुआ था। दूसरा जो तरीका था उसमें सर तार से जोड़ना पड़ा था तब हुआ था। लेकिन सर यहां कुछ नहीं किए, सिर्फ लाके करीब रख दिया, अपने आप आवेशित हो गया। तो बोलो बिना मेहनत का है कि नहीं,
बिना मेहनत का यहाँ पर आवेश हो गया। तो इसीलिए हमारे सर एक ट्रिक बताए थे इसके लिए, तो क्या बोले थे जरा सुनिएगा। एक गाना सुने होगा, बहुत ही पुराना गाना है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। क्योंकि उसी तरह बताओ, क्या यहाँ पर आवेशित करने के लिए हमको कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, खुद हो गया। इसीलिए यहाँ पर एक डायलॉग है कि प्रेरण किया नहीं जाता हो जाता है, यानी बिना कुछ किए हो जाता है। तो इसलिए इसका ट्रिक क्या है? प्रेरण किया नहीं जाता हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और चीज, तो बाबू यहां जो है आवेश जो आया बिना मेहनत का आया, यानी कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ करीब लाके रख दिया, अपने आप आवेश आ गया। तो क्या ये आवेश लंबे समय तक टिकेगा? तो हम कहते हैं नहीं टिकेगा। क्यों? बिना मेहनत का काम ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। तो जरा ध्यान समझिए। अब इमेजिन करो, जैसे ही यहां पर करीब लाए, यहां माइनस यहां प्लस आ गया, आप खुश हो गए, आप सोचे क्या आवेश आ गया, अब तो कुछ बात ही नहीं, अब चलो इसको ले चलते हैं। तो जैसे ही इसको आप उठा के यहां से लेके जाइएगा दूर, तो देखिएगा फिर आवेश हो गया 0। बोलिए क्यों? क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है क्या? नहीं। इसमें डाले हैं क्या? नहीं। सिर्फ हुआ क्या, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। यानी अभी भी देखो बी पर कुल आवेश 0 ही है, इस पर कोई आवेश अभी हुआ नहीं। तो बहुत किसी के मन में होगा, सर तब फिर क्या फायदा? जब आवेश नहीं हुआ तो क्या फायदा? तो है फायदा। अगर आवेश को आप रखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान समझिए। आप क्या कर दीजिए, इधर अर्थिंग कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए, अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग कर दीजिएगा, तो अर्थिंग यानी पृथ्वी जोड़ दीजिएगा, तो होगा क्या, ये प्लस आवेश जो ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये समाप्त हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए, अर्थिंग को हटा लीजिए, और अब इसको कहीं भी ले जाइए तो ये माइनस रह जाएगा। उसी तरह यहां पर अगर प्लस रखना, तो यहां पर आप क्या कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अर्थिंग। तो अर्थिंग कर दीजिएगा तो ये माइनस खत्म हो जाता है, और फिर इस अर्थिंग को हटा दीजिए, और फिर इसको कहीं पर भी ले जाइए तो ये प्लस रह जाएगा। तो याद रखिएगा, इस प्रक्रिया में अगर आवेश को आपको रखना है तो इसके लिए क्या करना होगा, अर्थिंग करना होगा। बिना अर्थिंग की आवेश यहाँ पर रहेगा नहीं। ठीक है, तो अर्थिंग क्या होता है आप जानते हैं होंगे, जो नहीं जानते होंगे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, वैसे चलिए हम बता ही देते हैं अर्थिंग क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे को कन्फर्म समझ में नहीं आएगा अर्थिंग क्या होता है। तो चलिए समझते हैं अर्थिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं भू संपर्क। क्या समझते हैं? अर्थिंग यानी कि भू संपर्क। तो चलिए समझते हैं अर्थिंग क्या होता है, कैसे होता है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन अर्थिंग को समझने से पहले कुछ जो आपको पढ़ाए थे लेक्चर 1 और 2 में, उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेक्चर 2 का बाद आपको सिखाए थे कि जिस पर प्लस रहेगा, जिस पर कौन आवेश रहेगा, प्लस, उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, उच्च विभव। और याद करो, जिस पर रहता है माइनस, उसको बोलते हैं क्या, लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव। याद है, प्लस यानी उच्च विभव, माइनस मतलब निम्न विभव। क्लियर है? उसके एक और चीज बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा किधर से किधर चलता है, एलपी से एचपी। किधर से किधर, एलपी से एचपी। इन्हें इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। क्लियर है? और कुछ समझना होगा, अगर किसी वस्तु पर प्लस है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन उससे क्या हुआ, निकला है, और किसी वस्तु पर माइनस है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया, डाले। क्लियर है? ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया होगा। जो नहीं जानते हैं लेक्चर 1 और 2 पहले क्लियर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। तो अगर ये क्लियर है तो चलो ध्यान से देखो अर्थिंग कैसे काम करता है, अर्थिंग का काम कैसे होता है उसको समझिए। मान लो ये कोई वस्तु है ए, इस पर कौन आवेश है, प्लस। कौन आवेश है, प्लस, धनावेश। और एक वस्तु बी है, ठीक है, एक वस्तु बी है, इस पर कौन है, ऋणावेश यानी माइनस। यानी आवेश है, ए पर धनावेश है, बी पर क्या है, ऋणावेश। अब हम क्या करें, इसको हम पृथ्वी से जोड़ दे, एक तार ले लें, और तार से इसके सतह को, ए के सतह से हम क्या कर दे, पृथ्वी से जोड़ दें। तो ये संकेत है अर्थिंग का, जो हम लोग घर में नहीं करते अर्थिंग। पृथ्वी यानी देखे होंगे आप घर में कहीं पर, घर के पीछे वगैरह एक पाइप वगैरह गाड़ के, रॉड गाड़ के उसमें तार बांधते हैं, तो वही हुआ, सोचो अर्थिंग, ये कर दी। अब देखो अर्थिंग करने से क्या होता है, जरा समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले बताओ ये कौन है, प्लस,
कौन है, प्लस। तो प्लस है यानी क्या, इसको उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब सोचो जरा से, ये माइनस है तो इसको क्या बोल सकते हैं, लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव। इसको भी हम क्या कर दिए, अर्थिंग से जोड़ दिए। अब जरा समझना ध्यान से, ये जो है अर्थिंग यानी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर कोई आवेश नहीं माना जाता, उसको उदासीन माना जाता है। क्या माना जाता है, उदासीन। तो सोचिए जरा सा, इस पर प्लस यानी उच्च विभव, और ये पृथ्वी यानी अर्थिंग, इस पर कोई आवेश नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे। तो याद करो लेक्चर 2 हम पढ़ाए थे कि अगर किसी भी उदासीन वस्तु को अगर उच्च विभव से जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा निम्न विभव यानी लो पोटेंशियल, और निम्न विभव से जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर, तो बोलो बाबू है क्या ये उच्च विभव या निम्न विभव। तो बोलो जरा से, ये पृथ्वी जो है यानी अर्थिंग जो है, इसको किए यानी पृथ्वी से जोड़े, तो क्या पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सारा होगा क्या, बहुत सारा होगा। अब देखो आपको सिखाया थे इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर चलता है, एलपी से एचपी की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। किधर से किधर होगा, निम्न विभव से उच्च विभव। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये निम्न विभव है, ये उच्च विभव है, क्या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेगा, चलेगा। तो होता क्या है, चूंकि यहाँ प्लस है, प्लस यानी इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलना शुरू हो गया, तो जितना भी कमी होता है उस कमी को खत्म कर देता है, धीरे धीरे ये जो आवेश है इसको समाप्त कर देता है। तो याद रखिए, अर्थिंग का काम है किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश है उस आवेश को क्या कर देना, समाप्त कर देना, यानी इसको न्यूट्रल कर देना। क्या कर देना, न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए इधर, जैसे ही इसको जोड़ दिया, ठीक है, इस वस्तु को हम किससे जोड़ दिए, अर्थिंग से। देखो ये निम्न विभव है, ये उच्च विभव। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलता है, बोलो, निम्न विभव से उच्च विभव, तो यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेगा, चलेगा। अब ध्यान समझना, ये निम्न विभव भी है, उच्च विभव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला। तो बोलो जरा सा, यहाँ कौन आवेश था, माइनस। माइनस यानी क्या था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। क्या था, ज्यादा। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया, तो बताओ धीरे धीरे जो भी ज्यादा था वो खत्म होने लगेगा, और इस तरह करके ये क्या होगा, इस पर जो आवेश था वो भी समाप्त हो जाएगा, यानी ये भी उदासीन हो जाएगा। तो याद रखना, पृथ्वी जो है यानी अर्थिंग करने से, याद रखना किसी भी वस्तु को अर्थिंग कर देंगे तो उस पर जो भी आवेश होगा वो आवेश क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उसके सतह पर उपस्थित आवेश क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अर्थिंग समझ गए क्या होता है, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानेंगे आवेश के मूलभूत गुण। जरा ध्यान से देखिए, अब हम लोग का हेडिंग है आवेश के मूलभूत गुण। तो सुनिए ध्यान से, आवेश का जो मूलभूत गुण है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3, यानी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहला जो है उसको बोलते हैं योज्यता। क्या बोल सकते हैं, योज्यता। दूसरा जो है वो है संरक्षण। क्या है, संरक्षण। और तीसरा जो है वो है क्वांटमीकरण। याद रखिएगा, आवेश का जो है 3 गुण होता है। कितना गुण होता है, 3। वो पहला है योज्यता का गुण, दूसरा संरक्षण का गुण, तीसरा है क्वांटमीकरण का गुण। तो चलिए समझते हैं एक करके क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे योज्यता, यानी आवेश जो है वो है योज्यता के नियम का पालन करता है। तो योज्यता क्या होता है इसको समझते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो बाबू ध्यान से देखो, ये क्या है, योज्यता। तो योज्यता जो शब्द बना है वो बना है योग से। किससे, योग। और योग का मतलब आप पढ़े होंगे जोड़। क्या, जोड़। तो इसका मतलब आवेश को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। और आवेश को जोड़ा जा सकता है, इसीलिए बोलते हैं ये योज्यता के नियम का पालन करता है। तो चलिए समझते ये नियम क्या कहता है। तो मान लो ये कोई निकाय है, ये क्या है, कोई सिस्टम है, कोई निकाय। यहां पर इस बिंदु पर आवेश है +2 कूलम। कितना, +2 कूलम। इस बिंदु पर है -3 कूलम। इस बिंदु पर है +4 कूलम। इस बिंदु पर है -5 कूलम। इस तरह करके आवेश, जरा समझिए क्या है, हर जगह मतलब अलग अलग बिंदु पर कुछ कुछ आवेश। तो अगर हमको इसका कुल आवेश निकालना है, क्या निकालना है, कुल आवेश, यानी QT। Q मतलब आवेश, T मतलब टोटल चार्ज। क्लियर है, यानी कुल आवेश। तो अगर इसका कुल आवेश निकालना तो हम क्या करेंगे,
इस निकाय का हर एक बिंदु पर जो आवेश है उस आवेश को हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बोलो कितना है? +2 कूलम। बोलो -5 कूलम कितना? -3 कूलम प्लस कितना? +4 कूलम। क्लियर है? सबको जोड़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए। +2 +4 कितना हो गया? +6 और -5 -3 -8। तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? -2 कूलम। कितना? -2 कूलम। तो जरा ध्यान से देखिए हम क्या किए बताओ। इस निकाय का कुल आवेश निकालने के लिए सभी आवेशों को हम जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? तो बस इसको हम जोड़ सकते हैं, यानी किसी निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए उसके सभी आवेशों को जोड़ा जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ये योज्यता के नियम का पालन करता है। किसके नियम का? योज्यता। तो हम इसका डेफिनेशन किस तरह बताएंगे, जरा सुनिएगा। तो बोलेंगे आवेश योज्यता के नियम का पालन करती है। आवेश किसके? योज्यता के नियम का पालन करती है, यानी किसी निकाय का कुल आवेश उसके हर एक बिंदु पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होती है। कौन गणितीय? बीजगणितीय। बीजगणितीय जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब प्लस माइनस का ध्यान रखना है। क्लियर है? तो बीजगणितीय योग के क्या होती है? बराबर होती है। तो ये था आपका पहला गुण जिसको कहते हैं योज्यता। क्लियर है? तो आवेश का ये फर्स्ट गुण। अब संरक्षण समझते हैं। तो समझिए जरा ध्यान से। तो बोलते हैं आवेश जो है वो संरक्षण के सिद्धांत का भी पालन करता है। किसके सिद्धांत का? संरक्षण। तो संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ना ही कोई चीज उत्पन्न कर सके हम और ना ही किसी को नष्ट कर सके, तो वो क्या है? संरक्षित है। क्या है? संरक्षित। तो जरा ध्यान से देखिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक वस्तु A है, एक वस्तु B। एक वस्तु A है, एक वस्तु B। हम क्या किए? इस दोनों में से किसी पर भी अभी आवेश नहीं लिए, यानी इस पर आवेश 0 है, इस पर भी 0। तो बोलो कुल आवेश पहले का कितना? 0। अब हम क्या किए? दोनों को रगड़े, इन्हें दोनों के बीच घर्षण किए। क्या किए? घर्षण किए। और घर्षण करने से मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया। तो मान लो A पर जो आया वो आवेश आया +1 और B पर जो आवेश आया वो आएगा -1। क्यों? इससे निकला है इलेक्ट्रॉन तो प्लस और इसमें गया तो माइनस। अब जरा ध्यान से देखो, अब दोनों का कुल आवेश को जोड़िए। जरा ध्यान से देखिए, +1 जोड़ -1 देखिए कितना हो गया? 0। तो जरा ध्यान से देखना, पहले जितना इस दोनों ये जो निकाय है ये दोनों मिला के एक निकाय कहलाएगा। तो इस निकाय पर पहले जो आवेश था और बाद का जो आवेश था दोनों बराबर रहा, यानी हमको लगा कि आवेश नहीं था, यहाँ आवेश उत्पन्न कर दिए, लेकिन क्या वास्तविक रूप से आवेश उत्पन्न हुआ है? यहाँ नहीं हुआ। तो इसीलिए बोलते हैं कि ना ही आवेश हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। क्यों? अगर उत्पन्न कर पाते तो यहाँ जो है वहां तो कुछ और हो जाता, लेकिन हुआ नहीं, हुआ वही रह गया। तो बहुत किसी के मन में होगा सर उत्पन्न नहीं हुआ तो कैसे? यहाँ 0 थे, यहाँ +1 हो गया, कैसे हो गया? तो जी नहीं, आप उत्पन्न नहीं किया, आप सिर्फ क्या किए? यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां डाल दिए, यानी आवेश का स्थानांतरण किया, आवेश को उत्पन्न नहीं कर सके। आवेश को सिर्फ क्या किया? स्थानांतरित किए, एक वस्तु से उठा के दूसरे वस्तु में ले गए। तो याद रखिएगा, संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक क्या की जा सकती है? स्थानांतरित की जा सकती है। या फिर इसी को दूसरे भाषा में बोले तो किसी विलगित निकाय, विलगित मतलब जिसको किसी और से लेना देना नहीं, जैसे ये दोनों है सिर्फ यही दोनों, ठीक है। तो किसी विलगित निकाय का आवेश क्या रहती है? संरक्षित रहती है। इसका मतलब पहले का जो आवेश है देखो बाद में भी वही रहा, यानी संरक्षित रहा कि नहीं रहा। तो ये था आपका संरक्षण का सिद्धांत, जो कि क्लियर हो गया। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा गुण, तो थर्ड जो है बोलते हैं आवेश जो है क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। तो चलिए समझते हैं आखिर क्वांटमीकरण क्या कहता है, तुरंत क्लियर हो जाएगा क्वांटमीकरण क्या है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पर आवेश अभी नहीं है। हमको क्या करना? आवेश इस पर उत्पन्न करना है। इस पर आवेश क्या करना? उत्पन्न करना, यानी इसको आवेशित करना है। तो हमको क्या करना होगा? या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालना होगा, है कि नहीं?
तो बताओ जी, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जरा ध्यान समझिएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आवेश आता है प्लस ई, और अगर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आवेश आएगा माइनस ई। दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आवेश आएगा प्लस टू ई, दो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आवेश आएगा माइनस टू ई। तो बताइए जरा सा, यानी इस वस्तु को आवेशित करने के लिए एक ही तरीका है, या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालो या तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालो। तो बताओ, इस वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है इससे 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 2.5 इलेक्ट्रॉन अगर निकालना, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होगा जरा सुनिए। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के निकालना होगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा हुआ है? क्या नहीं हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा होता ही नहीं तो क्या कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो यही कारण है, इसका मतलब किसी भी वस्तु पर अगर आवेश होगा तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे या डाले होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगी। किसमें होगी? पूर्ण संख्या में। यानी जो आवेश होगा, जैसे हम बोले एक टू निकालेंगे तो प्लस ई, दो टू निकालेंगे तो प्लस टू ई, तीन निकालेंगे तो प्लस थ्री, चार निकालेंगे तो प्लस फोर ई, यानी ये जो संख्या है इलेक्ट्रॉन का, ये हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है ऐसे 1.5 ई? बोलिए, कभी हो सकता है? कितना? 1.5 ई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1.5 ई यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन, और 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, तो ये कभी संभव ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जब भी किसी वस्तु पर आवेश हुआ होगा, याद रखिए, जब भी किसी वस्तु को आवेशित किए होंगे तो उसका सीधा सा मतलब है कि उससे निकाली गई इलेक्ट्रॉन की संख्या या उसमें डाली गई इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में होगी। तो हम बोल सकते हैं जो आवेश है Q, जो आवेश है Q, चाहे वो प्लस हो या माइनस, प्लस माइनस निर्भर करता है कि निकाले हैं या डाले हैं, उस पर से निर्भर करता है। तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, लेकिन वो हमेशा किसके बराबर होगा? एन ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एन ई के बराबर, जहां एन क्या है? पूर्ण संख्या। एन क्या है बाबू? पूर्ण संख्या। यानी ये हमेशा पूर्ण संख्या होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये होगा। कभी 1.2, 3.2, 1.5 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जब भी होगा पूर्ण संख्या में। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको कहते हैं क्या? मूल आवेश। क्या बोलते हैं? मूल आवेश। और ई का वैल्यू आप जानते होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? तो ये था आपका आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। क्लियर है? तो चलिए अब समझते हैं इसका मतलब, इसका डेफिनेशन। तो बोलते हैं आवेश जो है क्वांटमीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, यानी किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होगा, किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, जिसको कहते हैं मूल आवेश, उसका पूर्ण गुणज के बराबर होगा। क्या होगा? पूर्ण गुणज, कभी भिन्न में नहीं होगा। क्लियर है? तो समझ चुके होंगे। तो ये था आपका आवेश का मूलभूत गुण। ठीक है? किसका गुण था? आवेश। अब हम लोग समझेंगे आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य अंतर। किसके किसके मध्य अंतर? आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य। तो चलिए देखते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग का हेडिंग है आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य अंतर। किसके किसके मध्य अंतर? आवेश और द्रव्यमान के बीच का। चलिए समझते हैं क्या होता है। मान लो एक लाइन खींच लिए, एक तरफ लिख लिया आवेश और दूसरा तरफ क्या लिखे? द्रव्यमान। तो चलिए समझते हैं एक एक अंतर। ध्यान समझना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे किसी वस्तु पर आवेश कभी +2 कूलम तो कभी देखे होंगे -2 कूलम। कंफर्म? यानी आवेश जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। लेकिन क्या कभी देखे हो किसी वस्तु का द्रव्यमान -2 kg? बोलिए, देखे? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। या तो वो हमेशा 2 kg, 3 kg, इसी तरह, यानी कुछ नहीं है तो आगे प्लस ही है। तो बोलो द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो फर्स्ट अंतर ये हुआ कि आवेश धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, जबकि द्रव्यमान सिर्फ क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। फर्स्ट अंतर क्लियर हो गया। दूसरा जरा समझिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। आवेश है, मान लो ये कोई आवेश है, तो आवेश अपने चारों ओर जो है ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। लेकिन कोई अगर कण है, उसका द्रव्यमान m है, तो ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। कौन क्षेत्र? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र।
तो बोलो दूसरा अंतर हो गया क्या, आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है और द्रव्यमान अपने चारों ओर क्या, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। क्लियर है, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा समझते हैं। जैसे मान लो एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, दो आवेश एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ये क्या करेगा, आकर्षित। और अगर ये धनात्मक है ये भी धनात्मक है, क्या करेगा, विकर्षित। अगर ये ऋणात्मक है ये ऋणात्मक है, तो क्या करेगा, विकर्षित। क्या करेगा, विकर्षित। तो आप देख रहे हैं आवेशों के बीच आकर्षण बल भी लग रहा है और विकर्षण बल भी लग रहा है, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण भी बल लग सकता है और विकर्षण भी। या लेकिन यहां देखना, जैसे मान लो एक कण है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, तो क्लास 11 में आप लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण में ये दोनों अपने एक दूसरे की ओर क्या करता है, अपने ओर आकर्षित करता है। तो बोलो दो द्रव्यमान के बीच हमेशा क्या लगा, आकर्षण बल। क्या लगा, आकर्षण बल। लेकिन दो आवेशों के बीच आकर्षण भी लग सकता है, विकर्षण भी लग सकता है। ये दूसरा अंतर हो गया, ठीक है, सॉरी तीसरा अंतर था। चौथा समझिए, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान है 2 kg, कितना kg, 2 kg, और आवेश है मान लो इस पर +10 कूलम, कितना, +10 कूलम। और ये किस अवस्था में, विराम अवस्था। किस अवस्था में, अगर ये गति करने लगा, मान लो v वेग से गति करने लगेगा, तो गति अगर करने लगेगा तो इस वस्तु पर अगर आवेश था 10 कूलम तो ये 10 कूलम ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान था 2 kg, तो हो सकता है 2.1 kg हो जाए। यानी गति जब करता है तो गति के साथ इसका द्रव्यमान बदलेगा, इसका द्रव्यमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, द्रव्यमान बदलेगा। लेकिन याद रखिए इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चौथा अंतर हो गया कि आवेश गति के साथ परिवर्तित नहीं होते, लेकिन द्रव्यमान गति के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो ये कुछ अंतर था जो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर अब जो होगा बहुत जल्दी आ जाएगा, लेक्चर 4, तो उसमें और कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।